अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल तआला क़ालू या शुअय्ब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुका लरजमनाका वमा अंत अलैना बिअज़ीज़। क़ाल या क़ौमि अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़ुहरिय्या इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। हाज़िरीन मजलिस और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज की नमाज़ तरावी में हमने 12वां पारा जो कि मुकम्मल सुन्ना था, आज हमने पौना पारा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 2 सूरतें इसमें थी, एक मुकम्मल सूरत थी सूरत हूद। सिर्फ आज हमने सूरत हूद ही पढ़ी है। इंशाअल्लाह कल सूरह यूसुफ का आगाज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। सूरह हूद में मुकम्मल 123 आयतें थी। आज हमने मुकम्मल सूरह हूद शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल पढ़ी है। 123 पूरी की पूरी आयतें अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी में हमने पढ़ ली हैं। सूरत हूद की आयत नंबर 90 पर 1, 91, 90 पर 2, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे बहुत पहले से भी शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किए हैं। शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई ना, अल्लाह ने उसको नकल किया। दरअसल ऐसी ही गुफ्तगू नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ भी है, हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ भी है, फिर लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ है, शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ है। शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो अल्लाह के पैगंबर थे ना, शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस तरह कौम के लोगों ने उनके नबी पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए, तो कौम शुअय्ब भी अपने नबी को छोड़े नहीं। वो शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बुरा भरा कहने लगे, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और ऐसी ऐसी बातें करने लगे जो एक नबी के लिए ज़ेब नहीं देती थी। शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकम्मल ज़िक्र और उनकी कौम के साथ जो गुफ्तगू है ना, आयत नंबर 80 पर 4 से आयत नंबर 90 पर 2 सूरह हूद में अल्लाह ने मुफस्सल ज़िक्र किया है। इसमें एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी। इसमें कौम के लोग कह रहे हैं शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, क़ालू या शुअय्ब, कहते हैं ए शुअय्ब, मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, जो कुछ तुम बातें हमें कह रहे हो ना कि अल्लाह एक है, मुझ पर ईमान लाओ, जन्नत जहन्नम आखिरत कब्र, ये सब चीज़ें जो तुम जिक्र कर रहे हो ना, मा नफ़क़हु कसीरा, तुम्हारी बातें हमारे समझ में नहीं आती। सुभान अल्लाह, मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, तुम जो कहते हो ना उसमें अक्सर हिस्सा हमें समझ ही नहीं आता। व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा, हम तो बस तुम्हें एक बहुत मामूली आदमी देखते हैं, तुम बहुत कमज़ोर हो हमारे दरमियान। वलौला रहतुक, जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं, तुम्हारी जो कौम है, अगर ये तुम्हारे साथ ना होती ना, लरजमनाका वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, तो हम तुम्हें पत्थर मार मार कर इस बस्ती से निकाल देते और तुम्हारा कोई मददगार भी नहीं होता। कौम के लोगों ने उनको डराया धमकाया और शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ ऐसी बात की कि जो कुछ तुम हमें कहते हो वो हमारी समझ में नहीं आती, तुम्हारी बातें हमको समझ में नहीं आती। शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये जो है ना, व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा, तुम तो हमारे दरमियान एक कमज़ोर आदमी हो, मामूली सी आदमी हो। मुफस्सिरीन लिखते हैं उनकी बीनाई जो है ना कमज़ोर थी, वो थोड़ा कम देख सकते थे शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो कौम के लोगों ने ये उन पर इल्ज़ाम लगाया था, यानी उनकी एक कमज़ोरी ढूंढकर उन पर नक्स किया करते थे, उनकी बुराई बयान करते थे, जो कि दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हकीकी मानों में उनमें रखी नहीं थी। वो बस आंखों के एतबार से थोड़ी कम, उनकी बीनाई कमज़ोर थी थोड़ी, बस उतना ही मामला है। मुफस्सिरीन इकराम खुसूसन इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने यही लिखा है, काना ज़रीर वल बसर उनके अल्फाज हैं। ठीक है, मैं जो आज आपको बात कहने जा रहा हूँ, हम मुसलमान हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे बड़ा जो एहसान हम पर किया कि हमें मुसलमान बनाया है और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की, नबी को भेजा। ये तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरबी ज़बान में उतारा है। ठीक है, अरबी ज़बान हमारी ज़बान नहीं है, हमारी मादरी ज़बान नहीं है, सिर्फ अरबों की ज़बान थी। जो दीगर ममालिक है ना, उनकी अरबी ज़बान बोली जाती है, मगर उनकी अरबी में, जैसे मिस्र में हो या खुद सऊदी अरबिया ही में हो, उनकी अरबी और कुरान की अरबी में बहुत फ़र्क है। कुरान की जो फसाहत है, कुरान की जो बलागत है, वो आसमान के मतलब सबसे ऊपर दर्जे की है। अरबी ज़बान, मामूली से अरबी ज़बान और कुरान की अरबी ज़बान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझना चाहिए, मालूम होना चाहिए।
जो आपस में हम सऊदी अरब में अगर कोई किसी के ख़ानदान वाले रहते हों, किसी के रिश्तेदार, वो देखें जो लोकल वो बात करते हैं ना, उनकी ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वही अरबी ज़बान कुरान में नाजिल हुआ, लेकिन कुरान सबसे फसीहुल लिसान, सबसे फसी अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। जिस तरह हम उर्दू ज़बान बात करते हैं ना, बेंगलुरु वाले उर्दू ज़बान बात करते हैं, लखनऊ वाले, बिहार वाले, वहाँ की उर्दू ज़बान सुनी होगी आपने, बहुत फसी है वहाँ की, हम समझ ही नहीं पाएंगे बाज़ अल्फाज़ जो वो कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो अरबी ज़बान अरब लोग बोला करते थे, जो दीगर ममालिक में बोली जाती थी, वो अरबी ज़बान ज़रूर है। कुरान की जो अरबी ज़बान है वो सबसे ऊंचे दर्जे की अरबी ज़बान, ठीक है। कौम के लोगों ने शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम डाला कि तुम्हारी जो बातें हैं हमें समझ में नहीं आती, और अल्लाह ने हमको जो हिदायत के लिए किताब नाजिल की है वो अरबी ज़बान में नाजिल की है। हम चूँकि अरबी ज़बान नहीं जानते, हमारी मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन अल्लाह जो हमसे कहना चाह रहा है हमें उसको समझने के लिए अरबी ज़बान सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा करके एक साल में कुछ और फिर दूसरे साल में कुछ, या कम से कम एक दिन में एक आयत तर्जुमे के साथ, फिर दूसरे दिन दूसरी आयत, अलल अक़ल हम समझने की कोशिश तो करें। रब्बुल आलमीन के दरबार में अपने हाथ उठाएं कि अल्लाह मुझे कुरान समझना है, जो तू कह रहा है मुझे बराह रास्त वो सुनना है, वो पढ़ना है, और मैं वो समझना चाहता हूँ। कौम के लोग जो ये कह रहे थे ना कि तुम्हारी बातें हमें समझ में नहीं आती, मामला ऐसा नहीं था, समझ में आती थी, वो समझना नहीं चाह रहे थे। हमारे मुआशरे में कई लोगों को आप देखेंगे, क्या भाई कुरान पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। समझ में आता? नहीं, कुरान बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने एक जगह कहा सूरह कमर में 4 जगह, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है। और हम इंसान कहते हैं कुरान मुश्किल है। अब कौन सच्चे कौन झूठे? अल्लाह तो नाउज़ बिल्लाह झूठा हो नहीं सकता। हम इंसान है ना, हमने कोशिश नहीं की, हमने समझना नहीं चाहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें बहुत आसान हैं, बहुत आसानी से समझ में आती हैं। कौम शुआइब ने जो उन पर इल्ज़ाम डाला था कि तुम्हारी बातें हमें समझ नहीं आती, उसी तरह की बात आज के ज़माने में हम भी किया करते हैं। हम कहते हैं कि हमें कुरान समझ में नहीं आता। सही बात है, हमारी मादरी ज़बान अरबी ज़बान नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वसाइल ज़राए और खुसूसन आज के दौर में इतनी चीज़ें हमारे हाथों में हैं कि एक इंसान उद्र बहाना पेश नहीं कर सकता कि मुझे कुरान समझ में नहीं आता, मैं कुरान समझने से कासिर हूँ। कोशिश तो कम से कम करनी चाहिए। देखें, हम इरादा करें, अज़्म करें, ठोस इरादा करें, मजबूती से इरादा करें, अल्लाह रास्ते ज़रूर फराहम करेंगे। खुसूसन ये आज का जो दौर है ना, सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम जो चाहें, जिस अंदाज में चाहें, जिस ज़बान में चाहें, आसानी से मिल जाता है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि अगर हम समझना चाहें, अगर हम अल्लाह के कलाम में तदब्बुर करना चाहें, तो अल्लाह कैसे रास्ते फराहम करता है। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया पेश आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उम्रे के लिए गए, लेकिन कुफार ने रोक लिया, काबे में आने नहीं दिया। वहाँ सुलह हुई, कई शुरूत उन्होंने लिखे, नबी ने सारे शुरूत मान लिए और कहा कि इस साल तुम उम्रा नहीं करोगे, अभी वापस चले जाओगे। नबी ने सब कुछ मान लिया, मुझे वो बात आपके सामने नहीं कहनी। नबी जब वापस आए ना, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमी तौर पर, ठीक है, आलमी तौर पर सारे बड़े बड़े बादशाहों को नबी ने खत लिख कर भेजा, इस्लाम की दावत दी आपने खत लिख कर, ठीक है। उसमें कई एक बादशाह थे, रूम का एक बादशाह था हिरकल, उसके पास भी नबी ने खत भेजा, और फिर मिस्र का बादशाह था मुकौकिस उसका नाम था, उसके पास भी नबी ने खत भेजा। हबशा का बादशाह नजाशी, नबी ने उसके पास भी खत भेजा, और कई ममालिक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा। हर एक बादशाह ने अपने अपने तरीके से उसको लिया, लेकिन मैं जो आपके सामने बात बताऊंगा वो हिरकल की बात बताऊंगा। जब हिरकल के पास बात पहुंची ना, उस वक्त हिरकल की जो ज़बान थी वो इब्रानी ज़बान थी, ठीक है, वो भी अरबी ज़बान नहीं जानता था। नबी ने जो ख़त लिख कर भेजा वो अरबी ज़बान में नबी ने लिख कर भेजा। जिस बादशाह को आपने लिखा वो बादशाह अरबी ज़बान नहीं जानता है, वो इब्रानी ज़बान जानता है। और जानते हैं इब्रानी ज़बान उस वक्त में उसी का उतना चर्चा था जिस तरह आज के ज़माने में अंग्रेज़ी ज़बान का चर्चा है। अंग्रेज़ी ज़बान जिस तरह आज अरूज पर है ना, अगर किसी को अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती तो गोया कि मायूस समझते हैं हम उसको ना, बिल्कुल उसी तरह उस ज़माने में अगर किसी को इब्रानी ज़बान नहीं आती तो वो मायूस समझा जाता था। आज जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान है उस तरह इब्रानी ज़बान थी उस ज़माने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिख कर भेजा था वो अरबी ज़बान में लिख के भेजा। बादशाह ने ख़त को लिया, अपने दरबार में जो अरबी ज़बान जानता था उससे पढ़वाया, कुछ समझ में नहीं आया उसको, लेकिन नबी के अल्फाज
नबी ने जो जुमले लिखे थे, नबी ने जिस तरह बादशाह को खिताब किया था, वो तमाम सिर्फ अरबी ज़बान उसको नहीं आती थी, उसको सुनने के बाद ही उस पर हैबत तारी हो गई, डर गया, वो खौफज़दा हो गया। उसके जुमले हैं, वो कहता है कसम अल्लाह की, आज तक मैंने कई खुतूत पढ़ लिए, कई खत मैंने अपने हाथों से पढ़ लिए, अपने कानों से सुन लिए, लेकिन कसम अल्लाह की इस जैसा खत मैंने अपनी जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। उसको अरबी ज़बान आती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ये तासुरात हैं, फिर भी उसने ये तासुर लिया उस खत से, वो खामोश नहीं रहा। चलो जाने दो, अरबी ज़बान में कुछ भी होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने मुकम्मल जानकारी ली, और वो बादशाह था ना, बादशाह के पास पावर ज़्यादा होता है, उनके पास ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं। उसने अपना पूरा ताल्लुक इस्तेमाल किया, उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, और अपने पूरे रुआसा को कहकर भेजा कि जाओ तुम रूम का चप्पा चप्पा छान मानो, और वहाँ जो अरबी ज़बान जानता है ना, उसको मेरे दरबार में लेके आओ। सुभान अल्लाह, वो खामोश नहीं रहा ना, अरबी ज़बान उसको नहीं आती थी, मगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को समझना चाहा, तो उसने अपनी बादशाहत की पूरी ताकत इस्तेमाल की और पूरे मुल्क के कोने कोने में अपने लोगों को भेजा। और फिर उस ज़माने में अबू सुफियान, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त कट्टर दुश्मन थे, मुसलमान नहीं हुए थे, वो उस वक्त रूम में थे, तिजारती गर्ज से गए हुए थे। जब बादशाह के आदमी गए, उससे पूछताछ की, तो वहाँ कुछ 30 अफराद का कुछ काफिला था तिजारत के लिए, सारे लोगों को लेकर बादशाह के दरबार में आ गए। वाक़या बहुत तफसील से है, हिरकल ने अबू सुफियान से कई सवालात किए, कई बातें हुई, बहुत सारी तफसीलात है इसमें, मैं वो बताना नहीं चाह रहा हूँ। बादशाह ने क्या किया, जब खत पहुंचा उसके पास, अरबी ज़बान उसको नहीं आती थी ना, खामोश रहा, वो नहीं रहा, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की उसने, और अपने पूरे वज़रा को भेजा, पूरे मुल्क में भेजा कि जाओ, एक फर्द भी अगर मिल जाए ना, अरबी ज़बान जानता हो, समझता हो, उसको मेरे पास ले आना, और जो मक्के का आदमी है उसको मेरे पास ले आना। और मक्के का आदमी लाया गया, अबू सुफियान उनका काफिला लाया गया। उसके दरबार में था एक इंसान जो ट्रांसलेट किया करता था, इब्रानी से अरबी, अरबी से इब्रानी। तो उसने क्या किया, अबू सुफियान को रखा और कई एक सवालात किए, और फिर उस खत के बारे में भी अबू सुफियान से कई बातें पूछी, और जो तर्जमान था ना उसको रखा। अबू सुफियान से बादशाह सवाल करते, जो तर्जमान था ना वो अबू सुफियान को ट्रांसलेट करता, फिर अबू सुफियान के बाद तर्जुमा वाला सुनता ट्रांसलेटर, और फिर वो बादशाह को कहता। इसने मुकम्मल तरीके से इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को समझना चाहा। नबी का खत इसने मुकम्मल समझा, जबकि वो अरबी ज़बान जानता नहीं था। इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, अपनी पूरी अक्ल इस्तेमाल की, अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल की। हमारे पास जितनी सहूलतें हैं, जितनी ताकत अल्लाह ने हमको दी है, जितनी अक्ल अल्लाह ने हमको दी है, हम वो इस्तेमाल करें कुरान और हदीस को समझने के लिए। अल्लाह ने अक्ल इसीलिए दी है, दुनिया इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने अक्ल दी है, मगर पहला मकसद जो अल्लाह ने इस अक्ल को, इस जहन को दिया है, वो यही कि हम कुरान और हदीस समझने की कोशिश करें, तभी जाकर एक मोमिन की कामयाबी होगी। कौम के लोग जो ये कहा करते थे शुआइब अलैहिस्सलाम के कि तुम्हारी बातें हमें समझ नहीं आती, मामला ऐसा नहीं था जिस तरह आज के हमारे मुसलमान कहते हैं कि हमें कुरान समझ नहीं आता। मामला ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह जहन में बिठाएंगे, अल्लाह समझाएंगे। हम कोशिश करें, बकिया कम अल्लाह पे छोड़ें, हम मुकम्मल अपनी कोशिश करें, अपनी पूरी ताकत लगाएं, जदीद वसाइल का इस्तेमाल करें, जो टेक्नोलॉजी अल्लाह ने हमें दी है उसका इस्तेमाल करें, कुरान और हदीस समझने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीन हमारे रास्ते खोलेंगे। बादशाह को अरबी ज़बान नहीं आती थी, उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और खत में मौजूद एक एक हर्फ को उसने समझा और बहुत मुतासिर हुआ, और उसने एक अजीम पेशन गोई भी की थी उस वक्त के ज़माने में। यही पैगाम मुझे आपके सामने देना था कि हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें। कुरान बहुत आसान है, एक मरतबा समझ में जिसको आ जाए ना, वो जो जितनी लज्जत वो महसूस करेगा, जितना महजूज वो इंसान होगा, दुनिया का कोई दूसरा इंसान उतना मुतासिर और उतनी लज्जत नहीं पा सकता कुरान को समझने के बाद, कुरान को समझने की कोशिश करने के बाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को मुकम्मल गहराई के साथ समझने, पढ़ने और उसमें तदब्बुर, तफक्कुर करने की तौफीक इनायत फरमाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।